जमशेदपुर दिनांक 28 सितंबर 22 को निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की एक प्रेस वार्ता संपन्न हुआ। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता फुदन मुर्मू एवं महामंत्री डीसी गोहन संयुक्त महासचिव सागर बेसरा ने अपने संबोधन में कहा कि विगत दिनों यूसीआईएल में कार्यरत अस्थायी एवं ठेका मजदूरों की मेरा सवाल ये है कि जादूगर के जो मजदूर है, स्थायी मजदूर, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो यूनियन से ठगा महसूस कर रहे हैं या मैनेजमेंट से? ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो स्ट्राइक को चारों यूनियन के द्वारा 20 सितंबर से किया गया था जी, ये जो मुद्दा था ये मजदूरों को दिग्भ्रमित करने वाला एक मुद्दा था। कारण इसीलिए बिना मजदूरों को जाने या उनको समझाए बिना अब आंदोलन को अचानक एक मोड़ पे ले चले गए, जिसका नतीजा ये रहा कि बिना जांच पड़ताल करके ना मजदूर के सामने उस बातों को रखा ढंग से, ना ही मैनेजमेंट के पास अपना जो ये मुद्दा था मजदूरों का मुद्दा रख पाया। जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग उस मैनेजमेंट का जो नतीजा लाया वो मुद्दा से विपरीत था। और दूसरा उसका आधार ये है कि चारों यूनियन ने बीते 4 फरवरी 2020 को ही 10 साल का वेज रिवीजन करके पूरे यूसीएल जगत के समाज मजदूरों का उन्होंने गला काट चुका है। जिसका नतीजा जो है, जो उसके बाद का जो हड़ताल हुआ 20 सितंबर से, ये आप लोग देख सकते हैं। कारण यही प्रबंधन ने कहा कि आपने तो एग्रीमेंट कर चुका है, तो किस मुद्दे को लेकर आपने फिर हड़ताल पर गए हैं। इसी मुद्दे को प्रबंधन ने गंभीरता से लेते हुए चारों यूनियन के साथ फ्रूटफुल समझौता नहीं कर पाया, जिसका है पूरे समस्त यूसीएल के कर्मचारी ठगा महसूस कर रहे हैं। जो यूनियन के प्रति जो एक उम्मीद और आशा के साथ था वो अभी काफ़ी स्तर तक गिर चुका है। और इस जो नाराजगी के समय में जो मजदूरों को जो जिस तरह से एक धोखे के एवं अंधकार के तरफ से जो ढकेला गया, एक दिग्भ्रमित करके जो आंदोलन कराया गया, ये झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन पूर्ण विरोध करता है। भविष्य में उनकी नाराजगी और जो मांग और हक जो अधिकार है, झारखंड क्रांतिकारी काफ़ी बारीकी से जानकारी हासिल करके पुनः उस मुद्दा को हम लोग एक दूसरे रूप में आंदोलन करके उनके आशा और विश्वास को हम लोग जगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर मजदूर ने चाहा तो 10 साल का जो वेज रिवीजन है उसमें भी त्रुटि निकाल करके हम लोग हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कारण इसीलिए 10 साल तक मजदूर अगर बिना अपना हक अधिकार किए वंचित रहेंगे तो निश्चित रूप से देश में जो चल रहे जो महंगाई है उससे हम लोग निपट नहीं पाएंगे। का मांग एक ही है कि 1 साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में काम चाहिए। कंपनी निकालती है टेंडर, तो 12 महीना काम चाहिए। तो इस पे आप किस तरह का? देखिए, इसमें एक स्पष्ट है कि कानूनी का भी एक प्रक्रिया है और हम लोग का संगठन में भी उस बात को मानते हूँ और मैनेजमेंट को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अस्थायी प्रकृति जो जॉब है, किसी भी कारखाना का जो अस्थायी प्रकृति जॉब है, उस जॉब को आप 12 महीना जो जॉब है, 12 महीना काम करना जॉब को आप उसको बैठा के मजदूर को अलग अलग तरीका से ठेका का एक बहाना लगा के आप उसको मजदूर को नहीं बैठाया जा सकता है। अस्थायी प्रकृति जॉब में मजदूर को नहीं बैठाया जाएगा। और उसमें तमाम जो कारखाना में ये स्थिति है, जो ठेकेदार बदलता है मजदूर नहीं बदलता है, एक प्रकृति है। और अस्थायी प्रकृति जॉब में काम करने वाला मजदूरों को उनको विशेष ध्यान देना प्रबंधन का कानूनी रूप से उसका जिम्मेवारी है, कानूनी रूप से जिम्मेवारी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी लिखा हुआ है, अस्थायी जॉब को ठेका मजदूर को आप छोटा करके उसको 20 से बैठा के आप काम करना, ये कानूनी उल्लंघन है, श्रम कानूनों का उल्लंघन है। तो वहाँ में हो रहा है, पिछली बार वही
नरुआ पहाड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो ठेका मजदूर का जो आंदोलन था, झारखंड क्रांतिकारी मजदूरों ने वो आंदोलन को लड़े थे और समझौता भी करवाया था फुदन मुर्मू का नेतृत्व में वहाँ। उसमें डीएसपी साहब भी था, प्रबंधन भी था, सब लोग दोबारा उस कानून को वो मजदूरों का आज दिक्कत हो गया। आज फिर मजदूर लड़ रहा है, आज JKMU उनका साथ है, उनका लड़ाई को हम लड़ेंगे, यही हम लोग का संकल्प।